बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। लेक्चर सीरीज चल रही है मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन। आज इस लेक्चर सीरीज का पार्ट नंबर 6 हम डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन और कंपैरिजन यूजिंग स्टैंडर्ड डेविएशन, यानी जो स्टैंडर्ड डेविएशन का हम आंसर कैलकुलेट करते हैं उसकी इंटरप्रिटेशन क्या है और स्टैंडर्ड डेविएशन की मदद से दो या ज्यादा डाटा सेट्स को कंपेयर कैसे किया जा सकता है। सबसे पहले बात करते हैं इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन की इंटरप्रिटेशन जो है वो इतनी सिंपल नहीं है और आमतौर पे एक सिंगल डाटा के लिए इसकी इंटरप्रिटेशन कोई इतनी वाजिया नहीं बनती, लेकिन जब हम कंपेयर करते हैं तो फिर हमारे पास ज्यादा वाजिया सूरत आ जाती है स्टैंडर्ड डेविएशन के कंपैरिजन की। The standard deviation of data set is the measure of average distance between the values of data and their corresponding mean। इसके फार्मूले पे गौर करें तो वो होता है समीशन x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर ओवर n और अंडर रूट। तो हम असल में वैल्यूज का डिस्टेंस ले रहे होते हैं उसके मीन के साथ और उसकी एवरेज कर लेते हैं। तो स्टैंडर्ड डेविएशन जो होती है ये बेसिकली जो एवरेज डिस्टेंस होता है बिटवीन मीन एंड वैल्यूज ऑफ द डाटा। और दूसरी बात, द लार्जर द वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन द मोर डिस्पर्शन विल बी प्रेजेंट इन द डाटा अराउंड मीन। जितनी ज्यादा बड़ी वैल्यू स्टैंडर्ड डेविएशन की होगी डाटा के अंदर उतनी ज्यादा डिस्पर्शन पाई जाएगी और डाटा की वैल्यू मीन के गिर्द उतनी ज्यादा दूर दूर पाई जाएंगी। डिस्पर्शन उनमें ज्यादा होगी, स्कैटरनेस उनमें ज्यादा होगी जितनी स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू बड़ी होगी। A smaller value of standard deviation indicates that most of the values are close to mean। और अगर standard deviation की वैल्यू स्मॉल हो तो इसका मतलब है कि ज्यादातर वैल्यू जो हैं डाटा के मीन के करीब पाई जाती हैं। और लार्ज वैल्यू इंडिकेट्स दैट ऑब्जर्वेशन आर स्कैटर्ड वाइडली अबाउट मीन। और बड़ी वैल्यू का मतलब है कि वहां पर बहुत ज्यादा स्कैटरनेस है मीन के अराउंड। अब जब भी हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन के इंटरप्रिटेशन की बात आएगी तो उसमें हमें यह देखना पड़ेगा कि मीन से कितनी दूरी तक हमारा जो है वो डाटा जा रहा है। उसमें हम आमतौर पे इंटरवल कैलकुलेट करते हैं। वो इंटरवल होता है x बार प्लस माइनस k टाइम्स x। k यहाँ पर कोई कांस्टेंट हो सकता है। इससे हमें अंदाजा हो जाता है कि डाटा के अंदर किस कदर डिस्पर्शन है। For any set of observation, the interval x bar plus minus k contain at least 1 over 1 minus k square fraction of data where k is यानी constant greater than 0। यानी जो आपने इंटरवल कंप्यूट किया k की मुख्तलिफ वैल्यू रख के, फॉर एग्जांपल आपने k रखा है 2 तो ये आ गया इंटरवल x बार प्लस माइनस 2। एक दफा x बार माइनस 2s कर लिया और एक बार x बार प्लस 2s कर लिया तो हमारे पास एक इंटरवल बन गया लोअर लिमिट से लेकर अपर लिमिट तक। अब ये इंटरवल जो है ये एटलीस्ट इसके अंदर 1 माइनस 1 ओवर 2 स्क्वायर, इसको सॉल्व करें तो 3/4 75% ऑफ डाटा कम से कम इस इंटरवल के अंदर लाई करता है। और इसी तरह अगर आप इंटरवल x बार प्लस माइनस 3s करें तो इसमें कम से कम 88.8% डाटा 1 माइनस 1 ओवर 3 का स्क्वायर जो 8 ओवर 9 है और 8 ओवर 9 को परसेंटेज में कन्वर्ट करें तो 88.8% ऑफ डाटा इस इंटरवल के अंदर कम से कम इतना, इससे ज्यादा भी हो सकता है लेकिन इससे कम नहीं हो सकता। ये जो रूल है कि कम से कम कितना डाटा एक इंटरवल के अंदर फॉल करेगा इसको हम शेबिस इनइक्वालिटी का नाम देते हैं। शेबिस रूल, एक स्टैटिस्टिशियन था शेबिस, इसने ये रूल दिया था इसलिए इसको शेबिस रूल कहते हैं। फॉर एग्जांपल एक डिस्ट्रीब्यूशन है जिसका मीन 100 है और स्टैंडर्ड डेविएशन 10 है। देन द इंटरवल 10 प्लस माइनस 2 इंटू 10
तो एक दफा माइनस कर दिया, एक दफा प्लस कर दिया, इंटरवल बन गया 80 से लेकर 120। यानी अब हमारा जो डाटा है उसकी 75% वैल्यूज 80 और 120 के दरमियान होंगी। 75% ऑफ द वैल्यूज विल लाई बिटवीन 80 एंड 120। और अगर आप दूसरा इंटरवल बनाते हैं 100 प्लस माइनस 3 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन जो कि 10 है, तो ये 70 से 130 आता है। तो कम से कम 88% ऑब्जर्वेशन आपकी 70 और 130 के दरमियान लाई कर सकती हैं। इससे ज्यादा भी लाई कर सकती, लेकिन मिनिमम इतनी लाजमी लाई करेंगी, इतनी परसेंटेज लाजमी इस इंटरवल के दरमियान लाई करेगी। अब हमारे पास इसी इंटरवल के हवाले से एक जनरल रूल है। वो जनरल रूल ये कहता है कि हमारा जो इंटरवल है x बार प्लस माइनस स्टैंडर्ड डेविएशन, ये अप्रोक्सीमेटली 68% ऑब्जर्वेशन को कवर करता है। इसी तरह जो इंटरवल है x बार प्लस माइनस 2s यानी 2 टाइम्स स्टैंडर्ड डेविएशन, ये अप्रोक्सीमेटली 95% ऑफ ऑब्जर्वेशन को कवर कर लेता है। और सिमिलरली जो इंटरवल है x बार प्लस माइनस 3s, ये अप्रोक्सीमेट 99.73% ऑब्जर्वेशन जो है इनको वो कवर अप कर लेता है। यानी इस इंटरवल में तकरीबन सारा डाटा जो है वो कवर हो जाता है। तो अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि x बार माइनस 3 स्टैंडर्ड डेविएशन और x बार प्लस 3 स्टैंडर्ड डेविएशन, इसका मतलब है कि आप मीन से 3 स्टैंडर्ड डेविएशन पीछे जा रहे हैं और मीन से 3 स्टैंडर्ड डेविएशन फॉरवर्ड जा रहे हैं। तो 3 स्टैंडर्ड डेविएशन इस तरफ और 3 स्टैंडर्ड डेविएशन उस तरफ, तो टोटल 6 स्टैंडर्ड डेविएशन। इसलिए आमतौर पे हम ये कहते हैं कि हमारा जो डाटा है वो 6 स्टैंडर्ड डेविएशन या 6 सिग्मा वाइड है। तो ये इस वजह से है कि इसके अंदर हमारा सारा डाटा जो है तकरीबन वो कवर हो जाता है, अनलेस के कोई ऐसा आउटलायर हो जो उसमें कवर ना हो सकता हो। ऑलमोस्ट 99.73% डाटा जो है इसके अंदर हमारा जो है कवर हो जाता है। अब देखते हैं जी, जब हमें दो या उससे ज्यादा डाटा सेट्स को कंपेयर करना है स्टैंडर्ड डेविएशन इस्तेमाल करते हुए, तो उसका तरीका क्या है। When we have to compare two or more data set using standard deviation, तो रूल हमारे पास ये है, the data set having higher value of standard deviation is said to have more absolute dispersion about the corresponding mean value। जितना बड़ा स्टैंडर्ड डेविएशन होगा उसमें उतनी ही ज्यादा डिस्पर्शन पाई जाएगी मीन के अराउंड। There will be more scattering around the mean of the data set having larger standard deviation। ऐसा डाटा जिसका स्टैंडर्ड डेविएशन बड़ा है उसमें मीन के अराउंड स्कैटरिंग भी ज्यादा होगी। आइए जरा एक मिसाल के साथ इसको क्लियर करते हैं। आइए जरा अब एक मिसाल लेते हैं। Suppose we have manufacturing of tube light by two different companies A and B. The sample of production line has been taken and number of defective tube lights were noted in each batch of production. The standard deviation of number of defective tube lights of type A is 4.5 tubes per batch, and for type B the standard deviation is 5.3 tubes per batch. Which company is better in terms of producing less defective? कह रहे जी दो कंपनियां हैं ए और बी, ट्यूबलाइट्स बना रही हैं। उनकी प्रोडक्शन लाइन से हमने डिफेक्टिव ट्यूबलाइट्स को कलेक्ट करके उसका स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड किया है। जो ट्यूब लाइट टाइप ए है उसका स्टैंडर्ड डेविएशन 4.5 है और टाइप बी का स्टैंडर्ड डेविएशन 5.3 है। आप बताएं कि कौन सी कंपनी बेहतर है इन टर्म्स ऑफ प्रोड्यूसिंग लेस डिफेक्टिव। तो आप देखिए इसका डिसीजन हम कैसे लेंगे। Since the standard deviation of company A is 4.5 tubes per batch, which is less than the standard deviation of company B, which is 5.3 tubes per batch, so the company A is better in terms of having less dispersion और ये कम डिफेक्टिव प्रोड्यूस कर रही है as compared to कंपनी बी। और इसके अंदर जो डिफेक्टिव प्रोड्यूस करने की स्कैटरनेस है कंपनी ए में वो कंपनी बी के मुकाबले में कम है, लिहाजा डिस्पर्शन की बुनियाद पर जो कंपनी ए है जो वो बेहतर है। तो जी इस तरह से हम कंपेयर करते हैं एक दो डाटा सेट को या ज्यादा डाटा सेट्स हों।
ऐसा डाटा सेट जिसका स्टैंडर्ड डेविएशन कम है उसके अंदर कम डिस्पर्शन होगी और रिलेटिवली कंसिस्टेंट और बेहतर मानी जाती है। ठीक है जी, कोई प्रॉब्लम इसके अंदर आपको हो, कोई बात समझ ना आ रही हो, कमेंट के अंदर आप पूछ लें, ग्रुप के अंदर आप आके पूछ लें, इंशाल्लाह आपको जवाब दिया जाएगा। चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस मिलती रहें। थैंक यू वेरी मच।